जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि उनको हिस्टेक्टमी माने बच्चेदानी निकालने की सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। इस सर्जरी में क्या सिर्फ यूट्रस निकाला जाता है कि सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब्स निकाली जाती हैं या ओवरीज भी निकाली जाती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी कि हिस्टेक्टमी कब कब करी जाती है, किन किन कंडीशंस में हमको एक्चुअली में इस सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हिस्टेक्टमी किस किस प्रकार की होती है, हम एक्चुअली में कौन कौन से ऑर्गन्स निकालते हैं और कौन से ऑर्गन्स नहीं निकालते। मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता हूँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट भोपाल से, और आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस सर्जरी के बारे में। तो पहले थोड़ी बेसिक बात करते हैं, जैसे आगे का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमारे पेट में नीचे की तरफ एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं यूट्रस, या अगर हिंदी भाषा में बोले तो बच्चेदानी। बच्चेदानी का जो मुंह होता है या जो नेक होता है उसको कहते हैं सर्विक्स। यूट्रस और उसके नीचे सर्विक्स। यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं ओवरीज, या जिनको हम कहते हैं अंडाशय, और उनसे कनेक्टेड होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स या बेबी ट्यूब्स। जो यूट्रस या बच्चेदानी होती है उसका काम होता है कंसीव करना, उसी में बेबी आता है और उसी से मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल के पीरियड्स होते हैं। जो सर्विक्स होता है वो एक रास्ता है जो यूट्रस को वजाइना से जोड़ता है। जो ओवरीज होती हैं उनको हम अंडाशय इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें से अंडे निकलते हैं। अंडे के साथ साथ उनमें से हार्मोन्स भी निकलते हैं जो हमको एक प्रकार से आप कह लीजिए फेमिनिटी देते हैं, एक महिला को उसका रंग रूप देते हैं। और फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स का मेन काम ये होता है कि ओवरी में से जो अंडे निकल रहे हैं उनको वो यूट्रस में लेके आए। अब हम समझेंगे कि हिस्टेक्टमी में इन चार ऑर्गन्स में, मतलब यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज में क्या क्या निकाला जाता है। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टमी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन टाइप की होती है, टोटल हिस्टेक्टमी। इसमें हम क्या क्या रिमूव कर रहे हैं? यूट्रस, सर्विक्स और आइडियली फेलोपियन ट्यूब्स भी रिमूव कर देनी चाहिए। यूट्रस और सर्विक्स को रिमूव करने से पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और कभी भी आप खुद से बेबी नहीं कर सकते। अब बात रही फेलोपियन ट्यूब्स क्यों रिमूव करी जा रही हैं। फेलोपियन ट्यूब्स का तो कोई काम ही नहीं है। तो एक रीसेंट एविडेंस ये बताती है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको रिमूव करने से एक्चुअली ओवरी में जो होने वाला कैंसर है उसका रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए आपके डॉक्टर्स यूट्रस, सर्विक्स के साथ फेलोपियन ट्यूब्स भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट बात आई ओवरीज की। क्या हर हिस्टेक्टमी में ओवरीज रिमूव करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस करना चाहिए। क्यों आपकी हिस्टेक्टमी क्यों हो रही है, आपकी क्या एज है और आपकी क्या प्रेफरेंस है, इस पे डिपेंड करेगा कि ओवरीज निकाली जाएंगी या नहीं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए हम पूरा एक अलग वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे कि शुड ओवरीज बी रिमूव्ड और नॉट। जो नेक्स्ट टाइप की हिस्टेक्टमी होती है उसको बोलते हैं सब टोटल हिस्टेक्टमी। अब सब टोटल हिस्टेक्टमी में क्या निकाला जाता है? क्योंकि ये सब टोटल है, मतलब पार्शियल हिस्टेक्टमी है, इसमें यूट्रस निकाला जाता है और सर्विक्स छोड़ दिया जाता है। तो पहले जमाने में ये सोचा जाता था कि सर्विक्स छोड़ने से पेल्विक सपोर्ट अच्छा रहेगा, प्रोलैप्स आगे जाके जो बची हुई वजाइना है उसका प्रोलैप्स होने के चांसेस कम होंगे और सेक्सुअल फंक्शन ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन अब जो हमें एविडेंस मिली है वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर सर्विक्स छोड़ देते हैं तो आगे जाके सर्वाइकल कैंसर होने के भी रिस्क बने रहते। तो फिर सब टोटल हिस्टेक्टमी क्यों की जाती है? ये होता है कि कुछ केसेस में इतनी डिफिकल्टी होती है कि सर्जन आपका सर्विक्स निकाल ही नहीं पाता है, या कभी कभार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। मान लीजिए किसी का सिजेरियन हो रहा है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर को तुरंत से यूट्रस निकालना पड़ रहा है, उस समय इतना टाइम ही नहीं है कि सर्विक्स भी निकाला जा सके। तो ऐसे केसेस में सब टोटल हिस्टेक्टमी होती है। ये एक डॉक्टर का क्लिनिकल जजमेंट, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग आजकल सब टोटल हिस्टेक्टमी बहुत कम करी जाए। नेक्स्ट होती है रेडिकल हिस्टेक्टमी। रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के लिए। इसमें निकलता है यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, हो सकता है वजाइना का थोड़ा सा पार्ट भी, और यूट्रस के आसपास जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो भी निकलती है। ये काफी एक्सटेंसिव सर्जरी है, इसमें रिकवरी टाइम भी थोड़ा ज्यादा होता है, और ये सर्जरी जनरली गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कर। तो अगर आपको ये सर्जरी करनी हो, मेक श्योर आप इसको एक स्पेशलिस्ट से ही करवाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कि हिस्टेक्टमी कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है, टोटल, सब टोटल और रेडिकल हिस्टेक्टमी। जनरली आपके लिए कौन सी हिस्टेक्टमी बेस्ट रहेगी, इट इज अ मेडिकल डिसीजन जो आपके डॉक्टर लेंगे। आपको कौन सा डिसीजन लेना है,
वो होगा कि ओवरीज रिमूव करी जाएं कि नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और ये बहुत सोच समझ के लेना होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इन द मीन वाइल, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। थैंक यू।